पॉजिटिव वर्ब को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत आती है कि मैम हम नॉर्मल सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन बात आती है पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस बनाने की, तो हमें समझ नहीं आते हैं कि उसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, कब मेक का यूज़ करना और कब गेट का यूज़ करना। बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसकी वजह से हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाते हैं। यूँ तो डेली लाइफ के लिए पॉजिटिव वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होती है, हम सीख नहीं पाते हैं पॉजिटिव वर्ब, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश ग्रामर में सबसे हार्ड लेसन कोई है तो वो है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब को एक बार में ही समझना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि पॉजिटिव वर्ब की फुल वीडियो देख लेते 1 घंटा की, हमारी पॉजिटिव वर्ब की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। पॉजिटिव वर्ब अगर आपको समझना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। यानी कि अगर आप सोचोगे कि पॉजिटिव वर्ब एक ही बार में सारे पॉजिटिव वर्ब को सीख जाते हैं फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा आप कभी नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में अप्लाई करने हैं। इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ गेट पॉजिटिव वर्ब। यूं तो गेट के बहुत सारे पॉजिटिव वर्ब होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज देखने वाले हैं। गेट का यूज हम अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए यूज करते हैं। गेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, उस पर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहां से गेट वाली वीडियो को विजिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, गेट का यूज हम एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में देखेंगे। जब हम कोई काम थर्ड पर्सन से करवाते हैं तो हम गेट पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और टेंसेस के अनुसार सिर्फ गेट वर्ब को ही चेंज करते हैं। यानी कि जब आप सेंटेंसेस में आपका गेट वाला जो सेंटेंसेस आएगा पॉजिटिव वर्ब में, उसमें आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन अगर टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना होगा तो आपको यहाँ पर वर्ब चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना है गेट को। पूरे डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको गेट का कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेक सीख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हैव सीख लेंगे, लेफ्ट सीख लेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गेट को सीखेंगे ताकि गेट की कंफ्यूजन जड़ से खत्म हो जाएगा। तो देखिए, नॉर्मल सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस में अंतर क्या है एकदम डिटेल में बताऊंगी। पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस से देखिए, ठीक है, समझिए मेरी बातों को। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझिए, क्योंकि ये समझना इतना आसान नहीं है। देखिए, उसने पुस्तक लिखा, एक तो सिंपल सेंटेंस है, उसने पुस्तक लिखा, उसने पुस्तक लिखवाया। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक मैं ऐसी एग्जांपल देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसमें कार्य सब्जेक्ट खुद करता है। मैं सब्जेक्ट हुई, मैं ही तो आपको पढ़ाती हूँ, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गई। ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है। और एक हो गया मैं आपको पढ़वाती हूँ मतलब मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मैं किसी और से आपको पढ़वाती हूँ। लेकिन पढ़ाने का काम तो मेरा जिम्मा है ना, मुझे अपॉइंट किया गया है कि भाई तुमको अलग अलग टीचर को खोजना है, उससे पढ़वाना है। तो पढ़ाने का कॉज मैं हूँ, कारण मैं हूँ, लेकिन पढ़ाने का व्यक्ति दूसरा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें कार्य करने का जो भी कॉज होता है वो सब अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कार्य कोई अदर पर्सन करता है, ठीक है। जैसे उसने पुस्तक लिखा, तो यहाँ पर पुस्तक लिखने का काम वह कर रहा है। उसने पुस्तक लिखवाया, तो उसने पुस्तक लिखवाया लेकिन वो नहीं लिख रहा है। रोहन ने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पत्र लिखने का काम रोहन कर रहा है, लेकिन रोहन ने एक पत्र लिखवाया, तो यहाँ पत्र लिखने का काम रोहन ने नहीं किया, किसी और से करवाया जो कि इनविजिबल है, जिसका जिक्र नहीं किया गया है। और ऐसे ही सेंटेंसेस आते हैं गेट में जिसमें आपका जो काम को करता है ना उसे हम नहीं मेंशन करते हैं। डूअर अंडरस्टूड है कि काम तो मतलब पत्र लिखने का काम तो राइटर ने किया होगा ना, कोई किसी को हमने रखा होगा पत्र लिखने के लिए, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पेसिव की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, ये हमारे पेसिव की तरह वर्क करते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होता नहीं होता है, ठीक है। उसने खाना खाया, तो यहाँ पर खाना कौन खाया? उसने खाना खिलवाया, तो उसने खाना खिलवाया लेकिन खाना कोई और खिला रहा है, ठीक है। मैं घर बनाता हूँ तो मैं खुद घर बनाता हूँ, मैं घर बनवाता हूँ तो मैंने मिस्त्री को लगाया होगा घर बनाने के लिए,
ठीक है, तो मिस्त्री घर बनाता है, मैं नहीं बनाती हूँ। वह घर सजा रही है तो वो खुद घर सजा रही है। वह घर सजवा रही है तो वह किसी को सजाने के लिए अपॉइंट की है, उसे नियुक्त की है। ठीक है, कोई घर उसका सजाएगा। ओके, तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या कैसे सेंटेंसेस आते हैं। नॉर्मल सेंटेंस भी बताऊंगी, साथ में उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि आपके जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी टेंसेस हैं, सब में यूज आप पॉजिटिव वर्ब का कर सकते हैं। सब में आप पॉजिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको याद करने होंगे, सब में अप्लाई वो कर सकते हैं आप। देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा। ओके, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्क करता है ना, वो हमारे सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यूज कीजिएगा। उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अगर मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब आएंगे। ओके, देन आपको इसमें यूज करना होगा गेट का। इसके जस्ट बाद आपको गेट का यूज करना होगा। देन आप इसमें यूज कीजिएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इसमें कार्य, जिसपे कार्य होगा ना, उस पे फोकस किया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट का। उसके बाद आपको इसमें यूज करना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि चेंज नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि आपका जो टेंसेस और मॉडल्स के चेंज अकॉर्डिंग चेंज होगा वो है गेट। गेट को आप गेट बना सकते हो, गेट को आप गॉट बना सकते हो, और गेट को आप गॉटन भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी चेंज नहीं होगी। उसके बाद अगर आपको कोई सेंटेंस बचता है तो आप उतार दीजिएगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चर क्लियर है। देखिए अब कितना आसानी से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे ना, आप भी चौंक जाओगे कि इतना आसान चीज हमें नहीं आता था। देखिए उसने पुस्तक लिखा, तो यहाँ पुस्तक लिखने का काम कौन कर रहा है, वह कह रहा है। तो यानी कि हमारा सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंसेस को आप बनाइए तो आपको आता है ना, उसने पुस्तक लिखा। इस सेंटेंसेस, ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। अब बनाइए तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बनाने हैं। हम बोलेंगे he wrote a letter। he wrote a letter, उसने पुस्तक लिखा, he wrote a लेटर। नेक्स्ट है उसने पुस्तक लिखवाया, तो यहाँ पुस्तक उसने नहीं लिखा, उसने किसी और से लिखवाया। तो ये है पॉजिटिव वाला सेंटेंस। और पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस का सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होता है, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यही था। लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर को अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसने के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट ही लगा देने हैं। और बताइए ये पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब रहती है क्या, नहीं रहती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे, हम गेट को गॉट में बदल देंगे। पास्ट सिंपल में गेट को गॉट में बदल दिए। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिख रहे हैं, पुस्तक पे लिख रहे हैं ना, तो पुस्तक यानी कि द बुक यहाँ पर यूज कर देंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखने को राइट बोलते हैं, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। एक बार बस आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझ जाओगे ना, फिर आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। अब आपको ये तो स्ट्रक्चर याद है टेंसेस की, स्ट्रक्चर तो आपको याद है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, कितना आसान स्ट्रक्चर है। बस उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको भी फ्रेम कर देने हैं। आसान है ना, बस सब्जेक्ट यूज करना है, गेट को वर्ब का सेकंड फॉर्म बना देना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बात खत्म। इतनी इजी थे पॉजिटिव वर्ब। अब बताइए पॉजिटिव वर्ब समझ में आए ना, कैसे पॉजिटिव वर्ब बनाए जाते हैं। अब चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सभी आपको आते हैं, आप आराम से सीख लोगे। आप राजू को क्यों बुलाओगे, बुलाओगे यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो पहले इस सेंटेंसेस को सिंपल आप बनाओ, जल्दी से बनाओ। आप राजू को क्यों बुलाओगे, हम बोलेंगे व्हाई विल यू कॉल राजू। Why will you call राजू, आप राजू को क्यों बुलाओगे, Why will you call राजू। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस था, राइट। अब इसे हम सिंपल फ्यूचर के पॉजिटिव वर्ब में बदलेंगे। तो क्या हम लिखेंगे, वाई का वाई आपको लिखना है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वाई का वाई लिख दिए, विल के जगह विल का यूज करेंगे। यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ से आपका थोड़ा चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, अब आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है, गेट का यूज करना होता है ना, तो आप गेट का यूज करोगे। विल का, ये तो विल का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ भी गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट ही रह जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ नहीं है, राजू का पर काम हो रहा है ना, तो राजू यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, राजू ये बुलाने का काम हो रहा है, कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड। एक दो बार आप स्ट्रक्चर के थ्रू बना लोगे, उसके बाद आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ। ये हमारे पास फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का है, बताइए तो क्या होगा। मैं खाना खाता हूँ, आप सभी को फ्रेम करना है। मैं खाना खाता हूँ, इसका सिंपल सेंटेंस होगा आई ईट फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना खिलवाता हूँ, मैं खाना खुद नहीं खाता, मैं खाना खिलवाता हूँ, तो यहाँ पर आई लगाएंगे। ईट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट बन जाएगा, राइट। उसके बाद इस पे खाना पे काम हो रहा है, तो द फूड, और खिलाना यानी कि ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। इजी है ना, समझ में आ गया ना। ईमानदारी से और पूरी ऑनेस्टी के साथ बताइए, समझ में आ गया ना, कैसे मैं बता रही हूँ आपको, समझ में आ गया। अब आप जो सेंटेंसेस दोगे ना, लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगी, उसे आप खुद सॉल्व करना, कमेंट मुझे चेक कराना, मैं उसका आंसर गलत है या सही है चेक कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आई गेट द फूड ईटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अपने बाल काट रही है, तो वो खुद अपने बाल काट रही है ना। देखिए यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये लड़की खुद अपने बाल काट रही है। ये जो पिक्चर है ना, बड़ी ढूंढ ढूंढ कर मैंने लगाया है, ताकि आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आ जाएगा। ये लड़की अपने आप बाल काट रही है ना, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस हो गया, बाल काटने का काम जो है ये खुद ही कर रही है, यानी कि यही सब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा, हम बोलेंगे शी इज कटिंग, शी इज कटिंग हर हेयर, शी इज कटिंग हर हेयर। वह अपना बाल काट रही है, शी इज कटिंग हर हेयर। नेक्स्ट है वह अपना बाल कटवा रही है, तो ये जो लड़की है ये खुद बाल काट रही है क्या, नहीं, इससे कटवा रही है। कटवा रही है मतलब उसने उसे काटने के लिए बोला होगा। ठीक है, तो बाल काटने का कारण ये नहीं है, ये बाल काटने का कारण ये है, लेकिन काटने का काम ये कर रही है। ओके, तो चलिए बनाइए सेंटेंसेस को। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आपको कुछ हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ जो आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाए हैं ना, तो कटिंग की जगह आपको गेटिंग का यूज करना है। ओके, चलिए बनाते हैं, आप भी बनाइए मेरे साथ। हम बोलेंगे सी इज गेटिंग, सी इज गेटिंग। उसके बाद यहाँ पर बाल काटने का काम हो रहा है, हर हेयर, और कट का थर्ड फॉर्म कट होता है ना, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। तो आप हेयर कट को एक साथ नहीं लिख सकते, आपको अलग अलग लिखना होगा। सी इज गेटिंग हर हेयर कट, वो अपना बाल काट रही है। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है हमारे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मैं अपना घर बना चुका हूँ। तो ये जो लड़की है अपना घर खुद से बना रही है। यहाँ पर कोई वर्कर आपको दिख रहा क्या, ये खुद ही वर्कर बन गई, यही अपना घर बना रही है। ठीक है, ये भी मैंने दो पिक्चर अलग अलग लिया है, ये अलग पिक्चर है, ये अलग पिक्चर है, मैंने एक साथ लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि काम करने वाला यही है, ये खुद ही काम कर रही है। ठीक है, तो मैं अपना घर बना चुका हूँ, ये सिंपल सेंटेंस चुका हूँ चुका है वाला सेंटेंसेस को बनाने हैं। हम बोलेंगे आई हैव, आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बिल्ट माई हाउस, आई हैव बिल्ट माई हाउस, मैं अपना घर बना चुकी हूँ। अब ये इसी तरह से आपको पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं अपना घर बनवा चुकी हूँ। अब ये आदमी क्या है, ये अपना घर बनवा रहा है। मान लो ये मालिक है, ये इससे अपना घर बनवा रहा है, तो काम बनाने का काम तो ये कर रहा है, लेकिन कारण ये है। ठीक है, तो मैं अपना घर बनवा चुका हूँ, बनाइए। तो इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसमें हैज हैव जैसे आपको बनाने हैं, बस बिल्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपको गेट का थर्ड फॉर्म यानी कि गॉट या फिर गॉटन का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, बात एक ही होगा। ठीक है, दोनों यूज होते हैं। चलिए बनाइए। हम बोलेंगे आई हैव गॉट, आई हैव गॉट माई हाउस, आई हैव गॉट माई हाउस,
built वर्ब की थर्ड फॉर्म built, I have got my house built. ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक बार यस बोल दीजिए। समझ में आ रहा है तो एक बार यस बोल दीजिए, मैं कमेंट रीड कर लूँगी। आप यस बोल दीजिए ताकि मुझे ये तो पता चले कि आपको गेट कवर हो गया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी मैक पे लेकर आऊँगी, ताकि मैक भी आपको समझ में आ जाए। ये जो गेट का यूज़ हम देख रहे हैं ना, ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब है। गेट का यूज एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी किया जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जब मेक के यूजेस बताऊंगी ना, वहां पर मैं आपको गेट के यूजेस बता दूंगी, ठीक है। तो ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब ज्यादा यूजफुल होते हैं। वह तुम्हारा खून कर सकता है, तो यहाँ खून करने का काम यही करेगा, सब्जेक्ट ही कर रहा है ना, वो तुम्हारा खून कर सकता है, यहाँ एबिलिटी बता रहे और यहाँ पर काम करने वाला वही है। तो हम बोलेंगे ही कैन, बनाइए अभी बनाइए, हम बोलेंगे ही कैन किल यू, ही कैन किल यू। वो तुम्हारा खून कर सकता है, ही कैन किल यू। लेकिन बोले वो तुम्हारा खून करवा सकता है। अब ये जो है ना, ये किसी को मारने का सुपारी दे रहा है कि भाई तुम इस आदमी को पीट देना, ठीक है, इस आदमी को मर्डर कर देना। तो ये इसको पैसे दे रहा है मर्डर करने के लिए, ठीक है। तो वो तुम्हारा खून करवा सकता है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को राजी करके, परसुएट करके वो तुम्हारा खून करवा सकता है। तो हम बोलेंगे ही कैन, और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लग जाएगी? गेट लग जाएगी। उसके बाद किसे? तुम्हें की बात कर रहे हैं ना, यानी कि यू, और किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस हो गया ही कैन गेट यू किल्ड, वह तुम्हारा खून करवा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें तुम्हें अपना घर पेंट करना चाहिए, तुम्हें अपना घर पेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये लड़का दिख रहा है ना, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये लड़का दिख रहा है ना कि ये पेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये घर अलग से लगाया हुआ है, ये घर अलग है, ये लड़का पेंट करता हुआ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी अलग है। मैंने इसे एक साथ ज्वाइन कर दिया ताकि आपको ये लग पाए कि यही लड़का अपने खुद से घर को पेंट कर रहा है, आपको ये समझ में आ पाए। और यहाँ पे सेकेंड वाले में देखिए, यहाँ पे यही वाले पिक्चर को मैंने यहाँ पर भी उठाया है। देखिए लड़का को इस डायरेक्शन से मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। और इस आदमी को इसलिए मैंने यहाँ पर खड़ा किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए तुम्हें अपना घर पुतवाना चाहिए, यानी कि पुतवा ये रहा है, पोतने का काम ये कर रहा है, ठीक है। पेंट करवाने का काम इसने बोला है, इसको पेंट करने का काम, ठीक है। तो इतनी मेहनत मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो तुम्हें अपना घर पेंट करना चाहिए बनाइए, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड, बोलेंगे यू शुड पेंट योर होम, पेंट योर होम, यू शुड पेंट योर होम। हम जानते हैं तो शुड का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ना, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यही रूल को इसमें भी अप्लाई करेंगे, तुम्हें अपना घर पुतवाना चाहिए, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हमें शुड, सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हमें शुड लगाना है, ओहो, उसके बाद हमें शुड लगाने हैं, शुड का यूज कर देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अच्छे से क्लियर करके मैं लिख देती हूँ, बोलेंगे यू शुड, यू के बाद शुड हम लोग लगा दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा? गेट हमारा चेंज हो जाएगा, तो गेट योर होम, गेट योर होम। और यहाँ पर पुतवाने का काम हो रहा है, पुतवाने को या फिर आप पेंटेड कह सकते हैं, या फिर आप वाइट वॉश्ड कह सकते हैं, वाइट वॉश्ड भी कह सकते हैं, या फिर पेंटेड भी कह सकते हैं, एज योर चॉइस। ओके, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट हमारा है, क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए, क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए। तो यहाँ पर काम करने का काम यही कर रही है, राइट, काम करने का काम यही कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें यह काम करवाना चाहिए। तो तुम यहाँ पर तुम्हें काम करने की बात नहीं कर रहे, तुम्हें करवाना चाहिए, किसी से करवाना चाहिए, ये बॉस है और ये इससे काम करवा रहा है, ये भी दो अलग अलग पिक्चर है, मैंने एक साथ ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर काम करने ये बोला है, लेकिन काम ये कर रही है, ठीक है। तो क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। हम बोलेंगे शुड, आपको शुड मॉडल सब आते हैं ना, तो आप आराम से पॉजिटिव वर्ब बना सकते हो। शुड यू डू दिस वर्क, शुड यू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए, शुड यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें यह काम करवाना चाहिए। तो यहाँ पर काम करने का काम आप नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे, तो बताइए, तो शुड लगा है तो शुड आपको पहले लगाने हैं,
उसके बाद आप शुड लगा दोगे, देन आपका सब्जेक्ट यू है, यू लगाओगे, यू के बाद यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, तो फर्स्ट फॉर्म आपका गेट लग जाएगा, गेट दिस वर्क। उसके बाद आपको लास्ट में डन यूज कर देना है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उतनी फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे, स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हुए जाओगे ना आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब के रूप में कैसे यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गेट का यूज बहुत ही कंडीशन में होता है, लाने के सेंस में, समझाने के सेंस में, पहुंचने का सेंस में, करने के सेंस में, बहुत सारी जगह हम गेट का यूज करते हैं। तो अगर उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पर गेट के यूजेस आपको मिल जाएंगे, वो देखकर आप अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। काफी लोगों ने उसे पसंद किया है, आपको भी पसंद आएगी। और गेट का यूज अगर एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो बेस्ट है समझने के लिए। अगर इसी तरह आपको मेक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी मेक वाली वीडियोस एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे की जाती है वो समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने 5 फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे यूजेस सीख पाए और अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बना पाए, फ्लुएंसी ला पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं आप तक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।